हमारी लाडली बहनाएं बैठी है। आप बताओ बहनों, रक्षाबंधन तो एक बार आता है साल में और भैया दूज भी एक बार आती है, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन के नेक आपका भाई पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता है? 1,500 रुपया महीना बहनों के खाते में। जब 1,500 रुपया महीना के तो बहन भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है, ताली वाली बजा के भी आनंद ले सकते हैं अपने आप के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये किसानों का पूरा क्षेत्र है। हमारे बीच किसानों के लिए सम्मान की निगाह भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में क्या होती है? हम तो अपने उस गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं जहां कृष्ण कन्हैया का आनंद अलग प्रकार से और भगवान बलराम का हलवाला उनका दृश्य देख करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने की इच्छा होती है। इसलिए एक बार मेरे साथ सभी किसान भाइयों के लिए बोले भगवान बलराम की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब किसानों की बात करते हैं, भगवान बलराम की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारी पार्टी के मन में सम्मान क्या है इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते हैं। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करके बताओ किसान सम्मान निधि। जिन जिन किसान भाई बहनों को कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी हमारी सरकार भी बराबरी से, आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प यह होना चाहिए। और इसलिए जब यहां विकास कार्यों के लिए आए, और विकास कार्यों के लिए कितना अच्छा लगता है वो अपना सिंधु नदी का पुल, कौन सा मंदिर है सामने, अपने आप भगवान की पूजा हो जाती है। वनखंडेश्वर महादेव, बोले वनखंडेश्वर महादेव की। कितना अच्छा लगता है वो पुल पे से खड़े होकर के। उद्घाटन का मौका मिला तो हमने कहा बाय बाय करके उद्घाटन नहीं करेंगे, पैदल पैदल चल करके आधे पुल तक गए और वो दृश्य निहारा। सच में इतना अच्छा लगता है। नीचे मां सिंधु नदी बह रही है, ऊपर आसमान से बात करता हुआ वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से अवतरित होकर के सेवड़ा की धरती पे आया है, वो आनंद आ जाता देखकर। और आसमान से आंख मिला करके भगवान चतुर्भुजनाथ का, द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी किनारे बन करके हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो किसान परिवार में मौका मिले तो हमारी पार्टी ही पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद किसानों को देती है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी भाजपा की विशेषता है। गरीब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री और गाय वाले को मुख्यमंत्री बनाती है। यह है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते, और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी यहाँ पर।
किस बात की कमी है? सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो, जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन केवल कागज के कीड़े नहीं बने। उनमें बल वैभव होना चाहिए, उनमें पुरुषार्थ होना चाहिए। उनके बीच में वो दौर की एहसास कराते हुए कि अपने बच्चे अगर जाए तो घर के साथ साथ स्कूल में भी सभी प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए दूध भी मिलेगा और पढ़ेगा लिखेगा बच्चा। अगर कक्षा 5वीं और 8वीं का स्कूल दूर है तो जाने के लिए साइकिल भी हमारी सरकार बच्चों को देने वाली। हम तो कांग्रेस के जमाने से पढ़ के निकले हैं, बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं रहती थी, किताब कापी तो सोच ही नहीं सकते, और कपड़े गणवेश भगवान जाने कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन हमारी सरकार बच्चों को आने जाने की साइकिल, पढ़ने के लिए किताब अपने यहां से देने वाली है, अपने सभी स्कूल के बच्चों के लिए। और जब उससे आगे बढ़ो, जो बच्चा टॉप करेगा उस बच्चे को स्कूटी, और 75% से ज्यादा बच्चे लाए 12th में तो उसको अपना छोटा लैपटॉप भी देने वाले हैं। यह हमारी सरकार का निर्णय है। जब मैं ये घोषणा कर रहा हूं तो ताली बजा करके शिक्षा के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए अभिनंदन। नमस्कार। प्रदेश के जितने भी किसान हैं वो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो जितने भी किसान हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना के इंतजार कर रहे हैं सभी किसानों के लिए 14 किस्त से इंस्टॉलमेंट से जुड़ी बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आ चुका है। तो जितने भी किसान हैं वो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। देखिए, सीएम किसान कल्याण योजना के 14 किस्त को लेकर बहुत बड़ा अपडेट जो है जारी किया गया है। देखिए, साथ में ये भी पता चला है कि यहाँ पर जो है साथ में 15वीं किस्त की राशि भी जमा हो सकता है। तो जितने भी किसान हैं वो जिनको 14 किस्त का इंतज़ार है वो तो आपको पता होगा कि 14 किस्त का इंतज़ार लगभग 6 महीने से कर रहे हैं, 7 महीने से किसान कर रहे हैं। क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने के बाद जो मिलता था 22वीं किस्त रिलीज हो गया, अब बारी 23वीं किस्त का भी आ चुका है। लेकिन अब तक सीएम किसान कल्याण जो राशि किसानों को मिलना था वो राशि अब तक किसानों के खाते में जो है जमा नहीं किया गया है। जितने भी किसान हैं वो इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। देखिए, बताया जा रहा है कि अपडेट के माध्यम से जून लग चुका है। आज से जून में बताया जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह के अंदर मीडिया रिपोर्ट में भारी जो है अपडेट निकल के आया है कि जून के पहले सप्ताह में बताया जा रहा है कि राशि 14 और 15 किस्त जारी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें 15 किस्त हो सकता है, अफवाह हो, लेकिन 14 किस्त आपके खाते में राशि आ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई निश्चित तारीख तो तय नहीं किया गया है अभी तक कि इस दिन से जो है जारी किया जाएगा सीएम किसान कल्याण। लेकिन जो है किसानों की आय के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि किसानों की आय की वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। फाइनल जो तारीख है उसकी बात करें तो जो है जून हो सकता है। लेकिन जो है आएगा उसके मुताबिक ये अपडेट मिल रहा है कि आसपास इसकी राशि जो है खाते में, किसानों के खाते में जो है डेट बताया जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में जो राशि आपके खाते में जो है जमा हो सकता है। बाकी आप लोग हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपको लगातार जो अपडेट आए सरकार की तरफ से वो आपको हम सही जानकारी आपको दे पाएँ। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक आप लोगों को ई-केवाईसी डिजिटल लिंक करा लीजिए, अभी से आप जो है करा लीजिए ताकि आपको सरकार की तरफ से जो भी रिजल्ट आए, जो भी अपडेट आए, आपको हम लगातार अपडेट आपको जो है प्रोवाइड करा सकें। बाकी आप लोग हमारे चैनल के साथ अब तक के नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीएम किसान कल्याण योजना से पीएम किसान योजना तक जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से दे पाए। बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार अपडेट जो है मिलते